हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है अपने दो एग्जाम लगे हुए हैं, एक आरओ एआरओ का एग्जाम और दूसरा जो आपका लगा हुआ है वो आपका यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम। इन दोनों ही एग्जाम में अगर हम करंट अफेयर के प्रश्नों की बात करें तो इन दोनों ही एग्जाम में दोस्तों जो प्रश्नों की संख्या रहती है करंट अफेयर की वो लगभग आपकी 25 प्लस रहती है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही एग्जाम में करंट अफेयर के प्रश्नों की संख्या लगभग 25 प्रश्न रहती है। ये प्रश्न आपको किस तरीके से कवर करने हैं उसके ऊपर हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा करंट अफेयर का क्लास नंबर 1 रहेगा। ठीक है, क्लास नंबर 1 रहेगा और इस वीडियो में हम 150 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, 150 प्रश्नों को। ठीक है, और एक एक हर वीडियो में 150 प्रश्न कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने इस प्री एग्जाम से पहले पीसीएस के से 10 वीडियो करंट अफेयर के लेकर आए। तो लगभग हमारे 10 वीडियो आएंगे तो लगभग 1500 प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये 1500 प्रश्न हमारे जनवरी 2024 से स्टार्ट किए जाएंगे और ये हमारे जो रहेंगे वो अक्टूबर माह तक रहेंगे करंट अफेयर के प्रश्न। ठीक है, ये 10 वीडियो, इन 10 वीडियो को आप आरओ आरओ भी छात्र वाले देखें और पीसीएस के छात्र भी देखें। उसके बाद जैसे ही पीसीएस का पेपर होता है आगे हम कंटिन्यू रखेंगे और आरओ आरओ के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा क्लास हम आगे करंट अफेयर की चलाएंगे। अगर आप इन वीडियो को देखते हैं और इनसे संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं उनको आप नोट करते जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो प्रश्न हमारे 25 आरओ और पीसीएस में पूछे जाएंगे एक एक प्रश्न आपको वीडियो से देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। पहला प्रश्न आप पढ़ेंगे और दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको टिक करेंगे। जो भी संबंधित व्याख्या होगी हम उसको नोट डाउन करते चलेंगे, आप सभी लोग उसको अच्छे से देखते रहिए। पहला प्रश्न है कि भारत के नए स्पेस पोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि यह केरल के थुत्तुकुंडी जिले के मंदिर शहर तिरुचेदुपुर के पास एक तटीय गांव में स्थापित किया गया है। तो पहला जो कथन दिया गया दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। गलत होने का रीजन है कि जो थुत्तुकुंडी जिला है ये आपके केरल में नहीं पड़ता, ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो एक तो पॉइंट आपको ये नोट करना है। ठीक है, दूसरा है कि यह अंतरिक्ष एजेंसी के मौजूदा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बाद दूसरा होगा। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये पहला प्रश्न था, आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका जो सही जवाब होगा वो केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यह फाउंडेशन एक सरकारी संगठन था। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो फाउंडेशन था मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, ये सरकारी संगठन ना होकर एक सामाजिक संगठन था। ठीक है, कैसा? एक सामाजिक संगठन था, सामाजिक। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि एक सामाजिक संगठन था। ठीक है, दूसरा केंद्रीय शिक्षा मंत्री फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री यहाँ पर पदेन अध्यक्ष की बात कर रहा है तो ये इसके अध्यक्ष नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दोनों के दोनों कथन आपके कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये कह रहा पहला कि इसे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। दूसरा कि आईआईटी मद्रास इस प्लेटफॉर्म का संचालन करेगा। तो जो पहला कथन दिया गया दोस्तों ये कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया और दूसरा कथन भी आपका सही दिया गया। बात किसकी हो रही है? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म योजना की। यहाँ पर याद रखेंगे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और इसका जो देखरेख होगी वो कौन करेगा? आईआईटी मद्रास के द्वारा की जाएगी। तो दोनों ही कथन सही हैं, विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट गार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आपने पहले कोई यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ जैसी परीक्षा दी है तो आपको पता होगा कि करंट अफेयर के प्रश्नों का लेवल किस तरीके का रहता है। जिस तरीके से हम आपको करा रहे हैं सेम इसी प्रकार के आपके एग्जाम में अगर 25 प्रश्न करंट अफेयर के आते हैं दोस्तों तो कम से कम 15 प्रश्न आपको इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको केवल वन लाइनर फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि सैन्य अभ्यास स्टेड फास्ट गार्ड। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर दो कथन दिए गए 2024 का है। पहला कि ये नाटो देशों द्वारा किया गया सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। दूसरा इसमें 31 सदस्य देशों और नाटो सहयोगी स्वीडन की 90,000 सेना शामिल हुई थी। अब यहाँ पर दोनों कथनों को पढ़ेंगे उसके बाद आप इसका जवाब देंगे। तो जो पहला कथन दिया गया है
कि ये नाटो देशों द्वारा किया गया सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नाटो के बारे में आप पढ़ेंगे कि नाटो की स्थापना कब हुई, नाटो में कौन कौन से देश शामिल हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर यहाँ से पूछे जाते रहते हैं। दूसरा कि यह देश नाटो के सहयोगी स्वीडन की नवबेजा सेना भी इसमें शामिल हुई थी, तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना जिससे कि वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। दूसरा कि यह पहला आरंभ में केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए लागू किया गया था। तो बताइए, पांचवा प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जो पहला कथन दिया गया, ये पहला कथन बिल्कुल सही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। बात किसकी हो रही है, याद रखेंगे, विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम के। किसने शुरू किया, केंद्रीय विद्यालय मंत्रालय ने। दूसरा कथन कि यह पहल आरंभ में केवल प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए, आप ऐसे मान सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के लिए लागू की गई थी। तो ये जो चालू की गई थी, ये दोस्तों 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए चालू की गई थी। ठीक है, 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए चालू की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा कथन गलत है, पहला केवल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो छठे प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर 5 का ए हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि विनियामक सैंडबॉक्स योजना किस संस्थान की एक योजना है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया कि जो विनियामक सैंडबॉक्स योजना है ये किस संस्थान की है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की ये संस्थापना है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बताइए किसको लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजय मणिकराम खान विलकर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुदर्शन सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले पूछा गया कि सेतु सुदर्शन पुल। अब यहाँ पर देखिए, यह गुजरात के सोमनाथ में स्थित समुद्र के हिस्से पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे लंबा यानी 2.32 किलोमीटर लंबा केबल स्टैंड ब्रिज है। दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों के आधार पर इसका सही जवाब क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जो पहला कथन दिया गया है यह कथन पहला गलत दिया गया है, दूसरा कथन सही है। पहले कथन में क्या गलती है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि ये जो गुजरात के सोमनाथ में स्थित है, तो ये दोस्तों गुजरात के सोमनाथ में स्थित नहीं है, ये गुजरात के द्वारका में स्थित है। कहां पर, तो याद रखेंगे ये द्वारका में स्थित है। एक तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। पूछा जाएगा इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, जो वर्तमान में पीएम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर यह नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, और कौन कौन से दो देशों को इसमें शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे एक तरफ भारत और दूसरी तरफ जापान। तो चार विकल्प दिए गए, आपसे पूछा गया कि कौन सा भारत और जापान के बीच शामिल नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है। बात करें जिम्बेक्स, तो जिम्बेक्स भारत और जापान के बीच शामिल होता है, तो बिल्कुल सही है। शिन्यू मित्री, ये भी जापान के साथ शामिल होता है। मित्र शक्ति की बात करें तो मित्र शक्ति भारत और जापान के बीच नहीं होता। मित्र शक्ति किस किस के बीच होता है, तो एक तरफ तो देखिए भारत की सेना होती है, और दूसरी तरफ आपके पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की सेना होती है। तो ये जो युद्ध अभ्यास है ये किस किस के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच। धर्म गॉर्जियन की बात करें तो ये भी भारत और जापान के बीच होता है। तो जिम्बेक्स, शिन्यू मैत्री और धर्मगौर जापान के बीच। उसके बाद मित्र शक्ति आपका होता है भारत और श्रीलंका के बीच। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कृष्णा नदी के किनारे मुदना मिनकम गांव में कम से कम 1300 से 1500 वर्ष पुराने दो शिलालेख और एक मंदिर मिले हैं, ये किस राजवंश से संबंधित हैं, बताइए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालुक्य राजवंश से। ठीक है, याद रखेंगे किस नदी के किनारे की बात हो रही है, कृष्णा, और कितने पुराने, तो 1300 से 1500 वर्ष पुराने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में नेवी गेट भारत नामक पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यहाँ पर ऐसे पोर्टल से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेवी गेट नामक भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया है, सही जवाब होगा सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या थी,
तो यहाँ पर थीम आपसे पूछी गई है और एक थीम आपके एग्जाम में अवश्य पूछी जाएगी। तो यहाँ पर दिया गया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की जो थीम थी वो ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, याद रखना 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बताइए किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये दोस्तों हर वर्ष 21 फरवरी को मनाई जाती है, 21 फरवरी को मनाई जाती है, फरवरी महीने में। ठीक है, कौन सी, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। ये कह रहा है कि यह हर वर्ष 1 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो पहला कथन गलत, क्योंकि कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 2024 का विषय था बहुभाषी शिक्षा, अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तर। तो कथन आपका सेकंड सही है, क्योंकि इसकी जो विषय वस्तु थी या फिर जो थीम थी वो आपकी यही थी। तो विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब होगा। वीडियो को पूरा देखें, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मिशन एस्पाइडस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस मिशन के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि इसे लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को ईरान समर्पित हौती विद्रोहियों के हमले से बचाने के लिए शुरू किया गया है। कथन दूसरा कि इसे यूएसए नेवी के 7वें बेड़े ने अंजाम दिया है। इसमें जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसे लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों से बचाने के लिए शुरू किया गया था। और दूसरे कथन में यहाँ कहा गया है कि इसे यूएस नेवी के 7वें बेड़े ने इसको अंजाम दिया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वां प्रश्न है, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। पहला कि इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। बात किसकी हो रही है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 की। तो आयोजन कहां पर हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में। दूसरा है कि भारत की राष्ट्रपति ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत की राष्ट्रपति की जगह होना चाहिए भारत के पीएम, यानी भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन सही है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि भारत महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन दिया गया कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने इसे लॉन्च किया। दूसरा कि इसे आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको जो लॉन्च किया गया था वो आपको भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने महिलाओं के लिए ये पोर्टल बनाया था। और इसको जो लॉन्च किया गया था वो दोस्तों नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय जीवन अनुसंधान के द्वारा। तो विकल्प नंबर बी होगा, केवल दूसरा सही। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया कि ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो सही जवाब होगा ये नीति आयोग के द्वारा इसको किया गया है। तो विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। किसकी बात हो रही है, गुप्तोत्तर वन की। तो यह कार्य किया गया उड़ीसा राज्य के द्वारा। विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सप्रेशन टनल टेस्ट सुविधा की सफलतापूर्वक स्थापना और परीक्षण किया है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में किसके द्वारा घर गो होम और रीयूनाइटेड घर पोर्टल विकसित और लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो 4 मंत्रालय दिए गए इनमें से कोई नहीं होगा। अब इसका सही जवाब क्या होगा, अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय बाल, याद रख लेना, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि वैक्सीन सुरक्षा नेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हाल ही में भारत ने चीन के कारण इसकी सदस्यता त्याग दी है।
दूसरा कि यह आसियान द्वारा स्थापित वेबसाइटों का एक नेटवर्क है जो टीका सुरक्षा पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वैक्सीन सुरक्षा नेट के संदर्भ में। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए, दोनों कथनों के आधार पर ये जो पहला कथन दिया गया ये भी गलत है, दूसरा कथन भी गलत है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कि ना तो पहला और ना ही दूसरा। अगला प्रश्न है कि आगामी संस्करण पुस्तक का शीर्षक फोर स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 22वां प्रश्न है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल M.A. नरवणे। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है तो याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2023 प्रिक्स वर्सेस में मान्यता प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो आपको बताना होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। ठीक है, तो इसको कौन सी मान्यता प्राप्त की गई है, यूनेस्को ने इसको प्रिक्स वर्सेस की मान्यता प्रदान की है। अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वर्ष 2023 में यह पुरस्कार अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को दिया गया है। दूसरा कि यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की ओर से प्रतिवर्ष दिया जाता है। यहाँ पर दो कथन दिए गए, दोनों में से आपको बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाए। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड नंबर वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यह पुरस्कार 2023 में अफगान की महिला है जिनका नाम है कौशल विकास केंद्र, इनको यह प्रदान किया गया है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात करते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि दिसंबर 2023 में भारत ने घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी को समापन हुआ। इसमें कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो पहला जो कथन दिया गया वो कह रहा है कि इस बार का टूर्नामेंट विजेता सौराष्ट्र रहा। ठीक है, तो ये जो कथन दिया गया ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 2023 में जो विजय हजारे ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट हुआ है, विजय हजारे ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट हुआ है, इसका जो विजेता रहा है वो हरियाणा रहा है। कौन रहा है दोस्तों, तो इसका जो विजेता रहा है वो कौन रहा है बताइए, हरियाणा रहा है, और इसने राजस्थान को फाइनल में हराया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरियाणा। और पहली बार हरियाणा ने यह खिताब जीता है विजय हजारे ट्रॉफी का। तमिलनाडु के पास सबसे अधिक इस ट्रॉफी को जीतने का रिकॉर्ड दिया गया है। तो याद रखेंगे ये बिल्कुल कथन सही है। सबसे ज्यादा किसने जीता ये ट्रॉफी, तमिलनाडु ने जीता, वो भी कितनी बार, तो याद रखेंगे इस ट्रॉफी को तमिलनाडु ने 5 बार जीता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। पहला कथन है कि इसे भारतीय केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, तो पहला कथन तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना जो चालू की गई थी वो किसके द्वारा की गई है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। दूसरा, इस योजना की देखरेख भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन परिषद द्वारा की जाएगी। तो ये भी कथन आपका सही है, तो दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लेखक फेरिंग तानसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर पहला कथन दिया गया कि इन्हें साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। दूसरा कि यह मणिपुर के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो पहला जो कथन दिया गया सही है, दूसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि ये जो शेरिंग तानसी है ये मणिपुर के नहीं है, इनका जो निवास स्थान है ये भूटान से है। तो कहाँ से है, याद रखेंगे ये दोस्तों, ये भूटान से अपना संबंध रखते हैं। तो विकल्प नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने के समाचारों में रहा ऐसे कि वो क्षेत्र किन दो देशों के बीच विवाद का कारण रहा है। 28वां प्रश्न है, तो ये जो क्षेत्र रहा है दोस्तों ये वेनेजुएला और योगाना देशों के बीच विवादित का कारण रहा है। तो इन दोनों देशों का नाम याद रखेंगे और क्षेत्र का नाम भी याद रखेंगे, एसो के वो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में हिम तेंदुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि हाल ही में संपन्न सर्वेक्षण के अनुसार देश में 718 हिम तेंदुए मौजूद हैं। तो जो पहला कथन दिया गया ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा कि वर्तमान में तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे दोस्तों 718 हिम तेंदुए हैं। दूसरा है कि ये वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किए गए हैं। तो ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि दोनों कथन आपके सही हैं।
अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्विट्जरलैंड लगातार छठे वर्ष सूचकांक में शीर्ष पर रहा। भारत, मालदीव, कजाकिस्तान और लेसोतो के संयुक्त रूप से 93वें नंबर पर रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जो स्विट्जरलैंड रहा है वो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के 180 देशों में से टॉप पर रहा है। यहाँ पर जो लगातार छठे वर्ष टॉप पर रहा है उसका नाम है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क इस मामले में नंबर 1 पर रहा है। और भारत की जो स्थिति रही है वो कौन से नंबर की रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 93वें नंबर पर रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक आयोजित किया गया है? तो ये जो सैन्य अभ्यास है सदा तनसीक, ये कौन कौन से देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और सऊदी अरब के बीच। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने पश्चिमी अफ्रीकी ब्लॉक इकोवास की सदस्यता नहीं त्यागी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिएरा लियोन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि गणतंत्र दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो दोस्तों परेड हुई थी उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। झांसी गुजरात की झांकी धेरडो गुजरात के सीमा पर्यटन का वैश्विक पहचान विषय पर आधारित थी। महाराष्ट्र राज्य की झांकी छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक समारोह पर आधारित थी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों जो पहला कथन दिया गया ये भी कथन सही है और दूसरा कथन दिया गया ये भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, दोनों कथन सही है। इनसेट 3DS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पहला कथन दिया गया यहाँ पर, और पहला कथन कह रहा है कि यह इसरो और भारत मौसम विज्ञान संगठन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। दूसरा कह रहा है कि इसे GSLV F-14 का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 3 आपका सही होगा, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लोक नर्तक रोमालो रास को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस लोक नृत्य से संबंधित है? बताइए। तो इनका जो लोक नृत्य पूछा जाता है ये दोस्तों डोंगरी लोक नृत्य से संबंध रखते हैं। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के बारे में पूछा गया है। पहला कि इस वर्ष इसे जारी नहीं किया गया है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 के लिए प्रस्तुत किया गया था। अब आप यहाँ पर बताइए भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। तो ये जो कथन दूसरा दिया गया ये तो सही है कि भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण आया था वो 1950 और 51 में आया था। बट यहाँ पर जो ये दिया गया कि इसे 2023 में जारी नहीं किया गया, तो ये भी कथन आपका सही होगा। इसीलिए विकल्प नंबर 3 आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि तरफ फिल्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तरस तफर के बारे में बताना है आपको, तफर फिल्क। ठीक है, यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं कि इस गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की झांकी इसी विषय पर आधारित थी। भारत तफर रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है। तो दोनों कथन आपके सामने हैं और इसके आधार पर दूसरा कथन सही होगा, पहला कथन गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। इसमें गलती क्या, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए था झारखंड राज्य। ठीक है, क्या होना चाहिए? झारखंड राज्य होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने 40वां कि हाल ही में किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NGO प्रथम के द्वारा। तो विकल्प नंबर ए। भारत 5G पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत में जो 5G पोर्टल लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया दूरसंचार विभाग के द्वारा, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न हाल ही में समाचारों में रहे INS सुमित्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो INS सुमित्रा के बारे में आपको बताना है। पहला कथन दिया गया है कि इसने अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं द्वारा अपहत कछुओं को बचाया। तो पहला कथन सही। यह फरियू फ्रीडी का गश्ती जहाज है। तो ये भी कथन आपका सही। तो दोनों कथन सही हैं। जवाब की बात करें तो विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। रतले जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? बताइए दोस्तों, ये जो परियोजना है कौन से राज्य में है? ये हो जाएगी जम्मू कश्मीर राज्य में। याद रख लेना इसको, रतले जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्व खुफिया निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर राजस्व खुफिया निदेशालय के बारे में पूछा गया है। पहला है कि यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत काम करता है। तो पहला कथन तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय दुबई में, माफ कीजिए, मुंबई में दिया गया है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में ना होकर इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर गलती थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में। तो विकल्प नंबर दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है महिंद्रा आर्मर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह भारत का पहला आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है। तो ये पहला कथन सही है। इसे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने तैयार किया है। तो ये भी कथन सही है। तो दोनों ही कथन सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो ये समझना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो पहला कथन आपका सही होगा। इस वर्ष की थीम पहला वोटर थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरा वाला गलत, क्योंकि इस वर्ष की जो थीम थी वो पहला वोटर नहीं थी। तो इस वर्ष की फिर थीम क्या थी, तो याद रखेंगे वोटिंग जैसा कुछ नहीं। ये थी इस बार की थीम, क्या थी, वोटिंग जैसा कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए। अटल भूजल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर दिया गया अटल भूजल योजना। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसकी प्रगति की सीमा या समीक्षा की बैठक मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुई। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहां पर हुई, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। किसकी बैठक की बात हो रही है, अटल भूजल योजना की। दूसरा एक केंद्र प्रायोजक योजना है। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये केंद्र प्रायोजक योजना नहीं है। तो विकल्प नंबर सेकंड आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करें अटल भूजल योजना कब शुरू हुई, तो ये दोस्तों आपकी 2016 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण की मेजबानी की पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम उत्तर भारत में आयोजित किए गए थे। यहाँ पर इसका जो सही जवाब दिया गया है, ये दोनों के दोनों कथन दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका जो उद्घाटन किया गया था वो प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये इस बार जो आयोजित किए गए थे वो दोस्तों यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश में छठे, तो ये तमिलनाडु में हुए थे। कहाँ पर हुए थे, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार पहला गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो ये कह रहा है कि जो पहला हुआ था, जो पहली बार खेले गए थे वो उत्तर भारत में खेले गए थे। तो उत्तर भारत की जगह जो पहले गेम हुए थे वो दक्षिण भारत में हुए थे। इस प्रकार दोनों ही गलत होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला हाल ही में समाचारों में रही फुटाला झील किस राज्य में स्थित है। याद रखेंगे इस झील के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, फुटाला झील। तो सही जवाब होगा, ये आपकी महाराष्ट्र में देखने को मिली। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फुटाला झील। हाल ही में चर्चा में रही भारत म्यांमार सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सीमा भी आपकी चर्चा में रही थी। पहला कि यह उत्तर पूर्व भारत के 3 राज्यों मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा तक फैली हुई है। तो पहला ही कथन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, असम राइफल को इस सीमा की सुरक्षा का काम सौंपा गया है। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये कथन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत और म्यांमार की सीमा की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, इस तरीके से सीमा बनी हुई है म्यांमार की। तो यहाँ पर पहला जो प्रदेश आता है वो आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आता है नागालैंड, और नागालैंड से नीचे जो आपका दोस्तों देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से नीचे जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको मिजोरम। मिजोरम, ठीक है। तो ये 4 राज्य आपके म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। त्रिपुरा जो आपका बना हुआ है वो यहाँ पर बना हुआ है, जो 3 तरफ बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो इस प्रकार त्रिपुरा यहाँ पर नहीं होगा। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि साल्टन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ये साल्टन सागर दिया गया, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ये कह रहा है कि इसके नीचे दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार कहाँ खोजा गया है। तो याद रखेंगे साल्टन सागर के नीचे। यह एक उथली खारी झील है जो पूर्वी रूस में स्थित है। तो इसका दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो खारी झील है ये तो बिल्कुल सही है, परंतु ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना होगा दोस्तों, कैलिफोर्निया के निचले कोलोरेडो रेगिस्तान में स्थित है। कहाँ पर, कैलिफोर्निया। तो इसका सही जवाब ये गलत हो जाएगा, पहला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के वित्त रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 53वां प्रश्न है। पहला है कि इसे नाबार्ड ने जारी किया, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको नाबार्ड ने जारी नहीं किया था। इसको जो जारी किया गया था दोस्तों वो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। आरबीआई, क्योंकि नाबार्ड भी एक बैंक है और आरबीआई भी बैंक है। इसके अनुसार सीमित राजस्व स्रोतों के कारण पंचायत अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर है, तो विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 26 जनवरी 2024 को आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य ने अपने सिंगचोंग बुंगुन गांव सामुदायिक रिजर्व का प्रदर्शन किया? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में 5वें अंतर्राष्ट्रीय और 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? याद रखेंगे, अपराध विज्ञान सम्मेलन का आयोजन, वो भी कौन सा? 44वें अखिल भारतीय और 5वें अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब आपके सामने दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, गांधीनगर गुजरात। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और डेनमार्क सरकार ने हाल ही में किस देश में ग्रीन रूम लॉन्च किया है? बताइए कौन से देश में ग्रीन रूम लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी भी देश में ग्रीन रूम लॉन्च नहीं किया गया, यानी ना तो केन्या में लॉन्च किया गया, ना ही घाना में और ना ही इजराइल में। तो फिर ये कौन से देश में लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे ये जो लॉन्च किया गया दोस्तों वो डेनमार्क में लॉन्च किया गया है। कौन से राज्य में ग्रीन रूम लॉन्च किया गया है? डेनमार्क में लॉन्च किया गया है। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? डेनमार्क के साथ साथ आप यूक्रेन को भी नोट करेंगे, यूक्रेन। ठीक है, डेनमार्क और यूक्रेन। यूक्रेन आपका ऑप्शन में अगर है तो यूक्रेन को आप पहले टिक करेंगे, क्योंकि डेनमार्क सरकार तो इसमें पार्टिसिपेट भी कर रही है। तो सही जवाब क्या होगा? यूक्रेन, विकल्प नंबर यूक्रेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया गया है? तो वो राज्य हो जाएगा आपका तमिलनाडु, विकल्प नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? गुजरात के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस वर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहला ही कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वर्ष जो सम्मानित किया गया वो यूपी के राज्य को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यूपी के फार्ट पैराशूट फील्ड अस्पताल को आपदा प्रबंधन के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। दूसरा, यह पुरस्कार में संस्थानों के लिए 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र तथा व्यक्ति के लिए 51 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र शामिल किया गया है। तो ये कथन जो दूसरा दिया गया दोस्तों, ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ 5 लाख रुपए होगा 51 लाख की जगह। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए ग्रीन रुपया टर्म डिपॉजिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है। पहला, कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, तो सही हो जाएगा। यह योजना NII गैर व्यक्तियों और निवासी व्यक्तियों के लिए खुली है, तो ये भी कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन आपके सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विवादों के लिए चर्चा में रही नजूल भूमि किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको याद रखना है, नजूल भूमि की बात हो रही है, ये कौन से राज्य में? तो ये दोस्तों आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेगी, विकल्प नंबर डी। ठीक, उत्तराखंड। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसको प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया है? ठीक है, सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में, तो ये विकसित किया गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पहला सोलर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगला, उत्तर प्रदेश की पहली NCC प्रशिक्षण अकादमी किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली NCC प्रशिक्षण अकादमी जो खोली जाएगी वो आपकी गोरखपुर में खोली जाएगी, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब होगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। तो एक एक प्रश्न आपको याद रखना है कि जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? वाराणसी में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के महाकुंभ मेला 25 के लिए कितने वित्त का आवंटन किया गया? यानी जो 2024-25 का जो बजट पेश किया गया उसमें कुंभ मेला के लिए कितने राशि आवंटन की गई है, ये आपको टिक करके बताना है। तो दोस्तों ये की गई 2600 करोड़ रुपए, विकल्प नंबर डी। ये 2600 करोड़ रुपए की राशि महाकुंभ के लिए आयोजित की जाएगी। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 के लिए किस स्थान पर राज्य की आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो दोस्त याद रखेंगे ये रखा गया अयोध्या में, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि सी केयर्स वेब पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अब यहाँ पर पहला जो विकल्प दिया गया वो आप पढ़ेंगे, ये कह रहा है कि इसे खनन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कि इसे विभिन्न खनन क्षेत्रों के कामगारों के लिए विकसित किया गया है। यहाँ पर जो कथन दिए गए दोनों के दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, दोनों कथन गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसको जो लॉन्च किया गया वो खनन मंत्रालय द्वारा विकसित नहीं किया गया। ये जो विकसित किया गया वो भविष्य निधि संगठन के द्वारा विकसित किया गया है, तो इसीलिए पहला गलत हो जाएगा कथन और दूसरा भी कथन हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला ऑपरेशन स्माइल एक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ऑपरेशन पूछा जाता है, जैसे ऑपरेशन अजय कल वाले टेस्ट में हमने कराया था, तो आप बता सकते हैं कि ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है। ठीक है, ऑपरेशन अजय। यहाँ पूछा गया ऑपरेशन स्माइल एक्स। ठीक है, बताइए ऑपरेशन स्माइल एक्स। पहला जो ऑप्शन दिया गया वो कह रहा है कि इसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने चलाया, तो पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसको चलाया गया था वो तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया था, तेलंगाना। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया, तो याद रख लेना तेलंगाना पुलिस के द्वारा इसको चलाया गया है। इसके तहत राज्य भर में 3479 बाल मजदूरों को बचाया गया है, तो ये दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड। अगला प्रश्न है कि प्रश्न कह रहा है कि विश्व कैंसर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला तो कथन यहाँ पर यह दिया गया कि विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, तो यह कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कि इस वर्ष की थीम देखभाल अंतराल को पूरा करें, तो यह भी कथन आपका सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना। अगला, भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में रखी गई है। बात किसकी हो रही है, डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हैज गीगो का निधन हो गया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम आपको याद रखना है, ये राष्ट्रपति थे हैज गीगो। अगला प्रश्न, फार्डेन रन नाम से समाचारों में रही घटना निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है, तो इसका दोस्तों सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब होगा ये मछली से संबंधित है, तो विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, हाल ही में पूरे भारत में राष्ट्रीय ट्रांजिस्टर पास प्रणाली का शुभारंभ किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा यह कार्य किया गया था, तो ये जो कार्य किया गया था वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने श्री मुखलिंगम मंदिर को विश्व धरोहर संरचनाओं की सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को मांग की है, इस मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर पहला कथन दिया गया है कि यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कौन से राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। बात किसके मंदिर की हो रही है, श्री मुखलिंगम मंदिर। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में। दूसरा, यह मंदिर वंशधारा नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, प्रश्न कह रहा है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के बारे में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपके सामने दिया गया और पहला कथन कह रहा है, देखिए इसको पढ़ेंगे पहले कथन को। यह कह रहा है कि भारत ने इसकी 6ठी NSA बैठक में भाग लिया, तो पहला कथन सही। बांग्लादेश और सिर्फ के 2 पर्यवेक्षक रहे, तो ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देश की पहली हिमालयन एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य सरकार या किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है, तो बताइए किसके द्वारा कार्य किया गया है, यह किया गया दोस्तों उत्तराखंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह कार्य कब किया गया, तो डेट आप नोट कर लेना, 16 दिसंबर। ठीक है, 16 दिसंबर 2023 को। ठीक है, क्या किया गया, तो भारत की या देश की पहली हिमालयन एयर सफारी की शुरुआत की गई है उत्तराखंड के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पुरातात्विक खुदाई करने का निर्देश दिया है, तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोहागीर वर्वा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये कहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये कौन से राज्य में देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका दोस्तों महाराजगंज में, महाराजगंज। कौन से की बात हो रही है, याद रखेंगे, सोहा गीब रवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पर जो इस पद पर चयनित किए गए उनका नाम है संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किन 2 जिलों के मध्य राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा से मथुरा के बीच, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा देश अपनी 16 साल की सदस्यता के बाद पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से निकल गया है, तो याद रखना कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है उसका नाम क्या है, नाम है ओपेक। ठीक है, क्या नाम है, ओपेक। ठीक है।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कि इससे कौन सा देश बाहर हुआ है। तो पहले तो ये समझ लें कि ओपेन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो दोस्तों ओपेन की जो स्थापना हुई थी वो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल थे। अब इससे बाहर जो देश हुआ है उसका नाम है अंगोला। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अंगोला ओपेक की सदस्यता से बाहर हो गया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा संगोष्ठी और गीता महोत्सव 2023 के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका आयोजन 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक गोरखपुर में गीता प्रेस के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आयोजन किया गया था दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि वो गीता प्रेस गोरखपुर में आयोजन किया गया था, जबकि इसका जो सही जो जवाब होगा वो आपको याद रखना है, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर, तो हरियाणा, क्योंकि ये गीता प्रेस गोरखपुर यूपी में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था। तो पहला गलत है। इस वर्ष का विषय वसुदेव कुटुंबकम, श्री भगवत गीता और सार्वभौमिक एकता थी। तो ये आपका जो दूसरा कथन दिया गया ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन सही। तो ऑप्शन नंबर बी। अभ्यास बिनवैक्स 2023 किन दो देशों के मध्य है, बताइए। बिनवैक्स 2023 किन देशों के मध्य स्थित है, सही जवाब बताना है। सही जवाब होगा भारत और वियतनाम के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भूमि राशि पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 विकल्प दिए गए भूमि राशि पोर्टल के बारे में। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, 82वां प्रश्न है। इसका जो पहला विकल्प ये कह रहा है कि यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पोर्टल है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि पोर्टल का उद्देश्य भारत में राजमार्ग अवसंरचना विकास परियोजना हेतु निजी निवेश आकर्षित करना है। तो इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत। तो विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिष्ठित गोल्डन आउट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, या फिर इसके बारे में सही कथन टिक कीजिए। पहला कि यह पुरस्कार भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। दूसरा कथन है कि इसे तीनों सेनाओं के द्वारा मिलकर दिया जाता है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिष्ठित गोल्डन आउटलुक पुरस्कार, तो इसका सही जवाब पहला सही होगा और दूसरा भी सही होगा। तो विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ फैमिली के नाई होम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बताइए किसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सविता लाड़ेज, विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब होगा, सविता लाड़ेज। अब ये सविता लाड़ेज कौन है, तो मुंबई के होमी भाभा विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र में ये कार्यरत है, प्रोफेसर है। तो विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर नौसेना खगोष्ठी प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो यह किया गया थाईलैंड के द्वारा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि महंत नित्य गोपाल दास इसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के बारे में पूछा गया कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है। तो ये जो पहला कथन दिया गया ये कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो महंत नित्य गोपाल दास इसके अध्यक्ष है। दूसरा है चंपत राय इसके कोषाध्यक्ष हैं। तो याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो पहला सही होगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला विकल्प सही। क्योंकि चंपत राय इसके कोषाध्यक्ष की बात की जा रही है, तो चंपत राय वर्तमान में इसके महासचिव है, ना के कोषाध्यक्ष। तो याद रखेंगे चंपत राय कौन है, महासचिव। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद कर लेना, ये महासचिव है। अगला प्रश्न आपके सामने कि बैंगनी मेढक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बैंगनी मेढक के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो पहला कथन है कि केरल ने इसके संरक्षण के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की है। इसे डायनासोर के साथ सह अस्तित्व में रहने वाला जीवित जीवाश्म माना जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पहला आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो इसके संरक्षण के लिए जो स्थापना की गई वो केरल राज्य के द्वारा ना करके तमिलनाडु राज्य के द्वारा की गई है। तमिलनाडु राज्य के द्वारा ये कार्य किया गया है। तो विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है। 88वां प्रश्न है और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैप्टन फातिमा वसीम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है
कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख दक्षता निर्माण पहल है। दूसरा है कि इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो तो बिल्कुल सही दिया गया है कि इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी। पहला आपका गलत दिया गया है। क्या दिया गया? पहला आपका गलत दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2023 में अफीम का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश बना है? अफीम के बारे में पूछा गया है। तो सबसे बड़ा उत्पादक में म्यांमार होगा नंबर 1 पर। किसके बारे में? याद रखेंगे अफीम के उत्पादन के मामले में। हाल ही में लाल दोहोमा निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा मिजोरम, विकल्प नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे लाल दोहोमा कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कहाँ के सीएम बने हैं? तो वो बने आपके मिजोरम के। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने हाल ही में किस रोग के लिए जीन थेरेपी को मंजूरी दी है? तो बताइए जीन थेरेपी की जो मंजूरी दी गई किस रोग के लिए दी गई है? तो विकल्प नंबर सी होगा सिकल सेल रोग के लिए। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत ने बढ़ते PM 2.5 प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए, इन दोनों कथनों को पढ़ेंगे आप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला जो कथन दिया गया, पहले कथन को पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया गया, कह रहा है कि भारत ने बढ़ते PM 2.5 प्रदूषण के लिए। तो पहला कथन है कि यह कार्यक्रम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखेंगे ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा शुरू नहीं किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया ये वायु प्रदूषण संगठन के जवाब में विश्व बैंक ने इसको मंजूरी दी है। तो ये विश्व बैंक के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए शुरू किया गया है। दूसरा है इसके अंतर्गत इंडो गंगा मैदान के जरिए पहली व्यापक क्षेत्रीय एयर शेड कार्यक्रम योजना निर्माण किया जाएगा। तो कार्य योजना का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। तो दूसरा कथन आपका सही, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एप्लीकेशन के बारे में दिया गया है ग्राम मानचित्र। अब पहला दिया गया कि इसरो ने नीति आयोग के साथ मिलकर लॉन्च किया है। दूसरा कि यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले जलाशयों की मैपिंग में सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? पहला भी गलत होगा और दूसरा भी गलत होगा। गलत क्यों होगा? तो याद रखेंगे ये पहले में कहा गया कि नीति आयोग के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने? इसरो के साथ। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया कि इसरो और नीति आयोग ने मिलकर इसको चालू किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पंचायती राज्य ने भौगोलिक सूचकांक के आधार पर मानचित्र को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें जो स्तर दिया गया वो पंचायती राज मंत्रालय का है। तो इसका पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है कौशाम्बी ब्लॉक कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश के द्वारा एक प्रांत एक नीति योजना को प्रस्तावित किया गया है? याद रखेंगे एक प्रांत एक नीति की जो रिपोर्ट जारी की गई है वो की गई आपकी चीन के द्वारा, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न समाचारों में रहे फॉकलैंड कैंप के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ये जो पहला प्रश्न दिया गया ये कह रहा है कि ये वेनेजुएला में स्थित विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है। ठीक है, बात किसकी हो रही है? फॉकलैंड की। तो याद रखेंगे जाति संघर्ष के कारण मणिपुर में स्थापित हुए हजारों लोगों ने मई 2024 में मिजोरम की राजधानी आइजोल के फैकलैंड में शरण ली। तो वेनेजुएला ना होकर ये भारत का ही कौन सा होगा? याद रखेंगे ये जो मिजोरम की राजधानी है आइजोल के फैकलैंड में शरण ली। तो यहाँ पर आइजोल होना चाहिए या फिर आप यहाँ पर मिजोरम लगा सकते हैं, आइजोल। ठीक है, आइजोल में ये फैकलैंड बना हुआ है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा हाल ही में वेनेजुएला युवाओं में बड़े विवाद ने इसे चर्चा में बना दिया था। तो याद रखेंगे ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस हर साल मनाया जाता है। तो याद रखेंगे विश्व एड्स दिवस हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस बार की थीम आपसे पूछ सकता है, थीम क्योंकि ये 2023 की होगी, क्योंकि अभी दिसंबर तो आया नहीं, तो ये 2023 होगा। अब 2023 की आपसे थीम पूछी जा सकती है। तो थीम याद रखेंगे समुदायों को नेतृत्व करना। इसका समुदायों का
नेतृत्व करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 99 में आपके सामने प्रश्न कह रहा है कि INS संध्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि यह भारत में निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। ठीक है, दूसरा गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर ने इसे निर्माणित किया है। तो दोनों कथन आपके सही होंगे, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न यानी 100वां प्रश्न आपके सामने कि सेलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए। पहला कि इसके तहत पहले 3000 माहे मालवा और मंगरोल नाम हाल ही में लॉन्च किए गए। रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच हुए अनुबंध के परिणाम स्वरूप यह योजना शुरू की गई। तो याद रखेंगे पहला भी कथन आपका सही दिया गया और दूसरा भी कथन आपका सही दिया गया, इसीलिए ए और बी दोनों कथन सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। तो ये हमने डिस्कस किए दोस्तों 100 पूरे कंप्लीट प्रश्न करंट अफेयर के। ठीक है, करंट अफेयर के। इसी प्रकार आगे करंट की रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। आप सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका पीडीएफ जो लोग पाना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।